हे पीपल, क्या आपने ये कहावत सुनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। आई होप सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टीन के इस स्टेटमेंट के पीछे क्या राज है? नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड में आगे और जानते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। द टीनेज पॉडकास्ट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और टॉपिक भी इजीली समझ आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या आपको पता है कि पृथ्वी पे आइस एज कितनी बार आ चुका है? 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 5 बार। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब धरती पे सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? हमारे अर्थ पे तो सीजन्स चेंज होते रहते हैं। वेल, इसका जवाब है बहुत सिंपल। मिलुटिन मिलेनकोविक, जो एक सर्बियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अर्थ के पोजीशन को अदर प्लैनेट के रिलेटिव में स्टडी किया और एक थियोरी के साथ आए जो आइस एज को अच्छे से डिस्क्राइब करती है। दरअसल बात ऐसी है कि सन और मून के बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल हमारे अर्थ के मोशन को अफेक्ट करती है, जिसके वजह से हमारी धरती सूरज की तरफ झुक जाती है। एज अ रिजल्ट अर्थ के हेमिस्फीयर में सोलर रेडिएशन कभी ज्यादा और कभी कम मात्रा में पहुंचती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मिलेनकोविक के थियोरी ने इनिशियली ये अज्यूम किया कि धरती का झुकाव ही वो कारण था, जिसकी वजह से धरती को 5 बड़े आइस एज का सामना करना पड़ा। लेकिन इस थियोरी में कुछ गैप्स थी, जिसे फिल करते हैं एक रशियन मेटेरोलॉजिस्ट व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर जी ने मिलेनकोविक जी के काम को बारीकी से परखा तो उन्हें कुछ फैसिनेटिंग चीजें पता चली। उन्होंने बताया कि धरती पे आइस एज का कारण सर्दी नहीं, बल्कि मॉडरेटली कूल समर थी। चौंक गए मम्मी। दरअसल इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि गर्मी के महीनों में तापमान इतना नहीं बढ़ पाया कि प्रीवियस विंटर के स्नो को मेल्ट कर सके, जिसके कारण बर्फ की एक लेयर बच गई और आने वाले विंटर में वो लेयर डबल हो गई। ऐसा सालों तक चलता रहा और बर्फ के लेयर एक्यूमुलेट होते रहे। स्नो के वजह से सूरज की किरणें ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती, जिसके वजह से ठंडी और स्नोफॉल दोनों ही बढ़ जाते एंड ऑन। धीरे धीरे एक सीजनल स्नो पैक ग्रो करके एक कॉन्टिनेंटल आइस शीट में तब्दील हो गया। क्यों? है ना अमेजिंग। लेकिन इससे भी अमेजिंग बात यह है कि कंडीशन में एक छोटी सी चेंज लॉन्ग टर्म में कितनी बड़ी चेंज ला सकती है, वी कांट इवन इमेजिन। ओवरऑल अगर आप एग्जाम्पल को समराइज करें तो बात बस इतनी सी है कि अद्भुत रिजल्ट पाने के लिए आपको अद्भुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एक्शन कंपाउंड होके आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट दे सकते हैं। यकीन मानिए आपको ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जिसके पीछे का लॉजिक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 के हेल्प से इसे और अच्छे से समझते हैं। वॉरेन बफे का नाम तो सभी ने सुना होगा, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन अलाइव। 2000 से ज्यादा बुक्स सिर्फ इस बात पे लिखी गई हैं कि कैसे बफे ने अपना भविष्य बनाया। उनमें से कुछ किताबें बहुत अमेजिंग हैं, लेकिन बहुत कम किताबें इस बात पे ध्यान देती हैं कि बफे अमीर इसलिए नहीं बने क्योंकि वो अच्छे इन्वेस्टर हैं। बफे अमीर बने क्योंकि वो बचपन से ही अच्छे इन्वेस्टर थे। अकॉर्डिंग टू बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वॉरेन बफे की नेटवर्थ लगभग $85 बिलियन है, जिसमें से $84.2 बिलियन उनके 50वें जन्मदिन के बाद एक्यूमुलेट हुई थी। वॉरेन बफे एक फिनोमिनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनके सक्सेस का राज ये है कि वो सदी के 3 क्वार्टर से फिनोमिनल इन्वेस्टर बने रहे। जस्ट इमेजिन, वॉरेन बफे एक नॉर्मल पर्सन होते जिसने अपने टीनेज को पैशन ढूंढने और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में लगा दिया, और एट द एज ऑफ 30 उनकी नेटवर्थ से $25,000 होती। एंड लेट्स से कि वो 22% जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी जनरेट कर पाते। लेकिन 60 की उम्र तक आते आते वो इन्वेस्टिंग क्विट करके अपने ग्रैंड किड्स के साथ टाइम स्पेंड करने चले जाते। इससे अगर हम उनके नेटवर्थ का रफ एस्टिमेट निकाले तो आज के टाइम पे वॉरेन बफे की नेटवर्थ लगभग $12 मिलियन होती। सुन के हैरानी होगी कि ये अमाउंट उनके एक्चुअल नेटवर्थ से 99.9% कम है। वेल, इससे हमें पता चलता है कि बफे का स्किल इन्वेस्टिंग है, लेकिन उनका सीक्रेट टाइम है। वॉरेन बफे के सक्सेस का
दो की कंपोनेंट है। नंबर 1, उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की व्हेन ही वाज 10। नंबर 2, उन्होंने इसके लॉन्जेटिविटी को अपने ओल्ड एज तक मेंटेन करके रखा, जिसका रिजल्ट आपके और हमारे सामने है। वेल, अगर मैं आपसे कहूँ 8 को 9 बार ऐड करके बताइए कि कितना होगा, तो शायद आपका जवाब होगा 72। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 को 9 बार 8 से मल्टीप्लाई करिए और बताइए कि रिजल्ट कितना आएगा, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। बट लेट मी टेल यू, इसका जवाब है 134,217,728। I know this is crazy, but that's how compounding works. तो बेसिकली ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने जाना द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। एंड आई होप ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और ऐसे ही लर्न एंड ग्रो वाले कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय।